गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत दिनों बाद कक्षा 7वीं का गणित। मैं शुभम सर। आज हम पढ़ेंगे समीकरण। इसकी एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब सेकेंड एक्सरसाइज पे देखेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है और कुछ शर्तें हैं। उन शर्त के अनुसार से अपने को समीकरण बनाना है और समीकरण को सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए, यानी शर्त दी हुई होगी, उसके ऊपर से हमको समीकरण बनाना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 से मिल रहा है। ठीक है, तो हल करते हैं। कोई एक संख्या होगी, ठीक है, उसके 2/3 भाग का मान कितना है? 24 से मिल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, या वह संख्या बराबर x है। ओके, वो जो पहले लिखा था वो भी सही है और ये भी सही है। प्रश्नानुसार चल जाते हैं। प्रश्नानुसार किस संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है? 2/3 और वह संख्या में मान लियो x कितना है? 24। ये आपका समीकरण दिख गया, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है बोल रहा है। तो तथा दोनों के उम्र का योग 51 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब आपको जाहिर से पता है कि पिता बड़ा होता है या पुत्र बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, पिता ही बड़ा होता है। ओके, तो पुत्र की आयु जो होगी वो पिता की आयु से कम होगी। ओके, पिता की आयु सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है। तो दुगनी किसकी उम्र होगी? है ना, किसकी उम्र होगी? पिता की उम्र होगी। और पुत्र की उम्र उससे कम, दुगनी से कम होगी, दुगनी से कम होगी। ओके, तो मान लेते हैं पुत्र की उम्र x। माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, वर्ष लिखोगे। ठीक है, तथा पिता की उम्र कितनी है? दुगनी है, 2x वर्ष। अब क्या करोगे? बस प्रश्नानुसार करना है। योग बोल दिया है। योग कितना है? 51। किन दोनों का योग? दोनों, पिता और पुत्र का योग। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र तो ये हो गया पिता बराबर 51। ये है आपका आंसर। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस समीकरण जैसा बोला वैसी शर्त के अनुसार रखना है चुपचाप। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? शर्त वाला ये, किसी संख्या के 1/10। क्वेश्चन कैसा है? शर्त वाला ये, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये। मान लिया वो संख्या x है। 1/10, इससे पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करोगे। माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार तो कोई लिखता है इसको शर्तानुसार। ओके, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखिएगा। कितने भाग का? 1/10 भाग, यानी वो भाग x है का मान कितना है? 25 रुपये। ये हो गया 25। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हल। लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। अब लगातार संख्या कैसी होती है? जैसे 1 आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यानी कि ये जो संख्याएं है, सपोज देख लेते 1 2 3 4 5 चल रही है। ठीक है, ये लगातार वाली संख्या है। अब इसमें देखो बढ़ोतरी कितनी संख्या की हो रही? 1 के बाद 1 में और एक जोड़ा तो 2 आया, यानी +1 करना पड़ा इसमें, +1। 2 को 3 बनाने के लिए फिर एक +1 करना पड़ा। 3 को 4 बनाने के लिए फिर एक +1 करना पड़ा। अगर मैं ऐसे ही आगे चलते जाऊँ तो सब में एक एक जोड़ते गया तो पूरी संख्या पूरी बनती जाएगी। समझ में आया? तो लगातार दो संख्या बोला। अगर मैं मान लिया सपोज पहली संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या में मान लिया
ठीक है, लगातार यानी कि x। और दूसरी संख्या मैं इसी संख्या में क्या जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा, तो ये x प्लस 1 हो गई। अब इसमें सपोज इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या रख दो, जैसे सपोज x का मान रख दिया मैंने 1, कितना रख दिया, 1 रख दिया। जाहिर से दूसरी संख्या हर समय 2 आएगी। ये 1, x का मान 1 रखे हो, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, ये x का मान जैसे ही मैंने 1 रखा तो x प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 बराबर 2। जैसे ही x का मान 1 रखूँगा तो वैसे ही 2 आएगी। यानी लगातार जो संख्या है ये उसका फॉर्मेट बना हुआ है, यानी कि पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सपोज अगर x का मान अगर 2 आ गया तो x प्लस 1 का मान कन्फर्म 3 आएगा, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मान 2 प्लस 1 बराबर 3। समझ में आया? तो लगातार 2 संख्या को योग 15 है बोला, तो माना पहली संख्या क्या लेंगे, x, और दूसरी संख्या क्या लेंगे, x प्लस 1। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं। माना लगातार 2 संख्या, एक x व x प्लस 1 है। अब डायरेक्ट प्रश्नानुसार करना है, प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। क्या बोल दिया, योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 15 है। तो पहली संख्या x हो गई प्लस दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1, ओके, बराबर कितना है, 15। ये शर्त के अनुसार बैठ गया। ओके, ये है ना आंसर, कन्फर्म। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात करो। तो हल करेंगे। मान लिया हुआ संख्या क्या है, x है। ठीक है, लिख लेते हैं। माना वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार चलेंगे डायरेक्ट, प्रश्नानुसार। किसी संख्या के 7 गुने यानी कि 7x में 3 जोड़ने पर उसका मान कितना जाता है, 31 जाता है। तो संख्या ज्ञात की, यानी x का मान ज्ञात करना है, यानी इस x का मान ज्ञात। इनको जब ट्रांसफर कर दो, प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 31 में 3 घटाओ कितना होगा, 28। ओके, अब ये 7 गुने में इसको बटे में लाते हैं, x बराबर 28 बटा 7, 7 1 7, 7 चौक 28, तो x बराबर 6। आंसर आ गया। उत्तर में लिखोगे अतः वह संख्या x बराबर 4 होगी। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करना है, तो मान लिया वह संख्या ज्ञात करना है, तो उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, जिसमें 4 का गुना, उसी संख्या में 4 का गुना करने पर प्राप्त संख्या जो मिलेगी संख्या, उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। ठीक है ना, उस संख्या यानी कि जो हम मान के चले कौन संख्या, x को। ओके, तो लिखते हैं माना वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 4 गुना यानी 4x करने पर प्राप्त संख्या जो मिलेगी उस संख्या यानी कि ये वाली संख्या जो मानी, उस संख्या से कितना अधिक है, 42 है। अधिक यानी कि जोड़ना। ओके, अब पक्षांतर करते हैं। प्लस में इसको इधर ला लो, माइनस हो जाएगा। 4x माइनस x इक्वल टू 42। ये हो गया 3x। 4x में से एक x को घटाओगे तो कितना, 3x बराबर 42। x बराबर 3 गुणे में, इसको बटे में डाल दो, 3 अट्ठे
24 3 एक कम 3 सिंपल से काटते 3 चौक 12 यानी x का मान कितना आ गया 14 यानी अतः वह संख्या x बराबर कितनी होगी 14 होगी। आंसर में लिखोगे अतः वह संख्या x बराबर 14 होगी या है होगी 14 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत के ऊपर है। आयत तो आप जानते हो जिसकी लंबाई क्या होती है बड़ी होती है और चौड़ाई क्या होती है छोटी होती है। यह आपका एक आयत है। ओके, किसी आयत की लंबाई, ठीक है, आयत के बारे में दिया गया है। इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, ये एक बार चला, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई, पहली चौड़ाई, दूसरी लंबाई, फिर दूसरी चौड़ाई। लंबाई कितने बार आ गई, दो बार लंबाई आ गई और 2 बार क्या हो गई चौड़ाई आ गई। दोनों क्या करोगे ऐड करोगे तो ये आपका निकलेगा आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ओके, इसमें 2 का मान निकालो तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आपका आयत का परिमाप का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि इसके चारों ओर का घिरा हुआ भाग दिखेंगे। ठीक है, तो देखो लंबाई कितने बार आ गई, एक बार, ठीक है, चौड़ाई कितने बार आ गई, एक बार, लंबाई कितने बार आ गई, ये दूसरी बार है, पहली बार आ चुकी है, दूसरी बार, ठीक है, और चौड़ाई कितनी बार आई, सेकंड बार, सेकंड फर्स्ट। ओके, तो लंबाई अपने को 2 बार मिल गई, चौड़ाई 2 बार मिल गई, दोनों का ऐड करोगे तो ये पूरा जो निकलेगा पूरी साइड का वो उसको बोलते हैं परिमाप। ओके, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ठीक, तो आयत का परिमाप का सूत्र भी समझ में आ गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ठीक है, आयत का परिमाप पूछा, सॉरी, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है। लंबाई का अनुपात इतना है और चौड़ाई का अनुपात इतना है। ठीक है, लंबाई 2 मान लो x मान लो तो लंबाई क्या होगा 2x, चौड़ाई क्या होगा 3x। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई बताना है इसमें कितनी है। ठीक है, हल करते हैं। माना, डायरेक्ट माना आयत की लंबाई, यहाँ से देखो कि लंबाई कितना है ये, तो डायरेक्ट 2x, किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, चौड़ाई कितनी होगी, डायरेक्ट यहाँ देखो ये 3x सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैसे पता चला पता है, ये आयत का परिमाप कितना सेंटीमीटर में, इसलिए लंबाई चौड़ाई भी किसने लिखी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अपने पास दिया आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक, कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। और सूत्र क्या होता है आयत का परिमाप का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ठीक, लंबाई कितनी दी हुई है अपने पास 2x और चौड़ाई कितना दी है 3x बराबर 9। अब ये 3x और 2x कितना हो गया 5x, दोनों को जोड़ दिए। ओके, इसको गुना कर देते 5 गुने 10x बराबर 90। ये 10 गुने में इसको बटे में लाते हैं तो x बराबर 90 बटा 10, 10 एकम 10, 10 में 90, तो x का मान कितना आ गया 9। ठीक है, x का मान कितना आ गया 9। अब हम निकालेंगे, x का मान पता चल गया। अब इस x का मान को लंबाई में रख देंगे और चौड़ाई में रख देंगे, देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई कितनी आती है। तब आयत की लंबाई 2x, 2 गुना 10 बराबर 20, सॉरी 9 है, 9 गुनी 18, इसमें आएगा सेंटीमीटर। लंबाई निकल गई 18 मीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई भी निकालेंगे, चौड़ाई कितना है 3x। ओके, तो 3 गुना 9 27। समझ में आ गया, आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। तो उत्तर में लिखोगे
अतः आयत की लंबाई अठारह सेंटीमीटर व चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, किसी संख्या के चौथाई, अब तुम लोग चौथाई सोच रहे होंगे, ठीक है ना। रोटी देखो, रोटी, ठीक है, रोटी कैसे होती है, पूरी एक गोल होती है, ठीक है, क्या होती है, पूरी गोल होती है। यानी इसको मैं बोलूँगा एक रोटी है, अगर इसको बीच से मैं टुकड़ा कर दूँ तो क्या आधी आधी रोटी हो गई, यानी 1/2 भाग, 1/2 भाग, ठीक है ना। अगर इसको मैं 4 भागों में बताऊँ, ठीक है, तो ये एक रोटी थी, ठीक है ना, तो ये जो हिस्सा रहेगा ये उसका 1/4 रहेगा। ओके, ठीक है ना, एक हिस्सा उसका 1/4 रहेगा। ओके, तो वही दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे 1/4। ओके, किस संख्या के चौथाई में, मान लो वो संख्या मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, चौथाई में 12 जोड़ने पर, यानी कि जो संख्या माना है उसकी चौथाई में 12 जोड़ने पर, जोड़ना यानी प्लस करना, 20 प्राप्त होता है, यानी बराबर 20 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या थी, माना वह संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार या शर्तानुसार चौथाई में ये x लिखा संख्या की, और इसके चौथाई में 1/4। ओके, चौथाई में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। ये हो गया, प्लस शर्त के अनुसार ये बराबर बैठ गया। अब ये प्लस में उसको उधर लेके जाऊँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, 20 में से 12 घटाऊँगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 8। ये 4 है, बटे में है, इधर जाने पर क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32। अतः वह संख्या x बराबर 32 होगी। आंसर लिखोगे आप, लिखिए पर, अतः वह संख्या x बराबर 32 होगी, 32 में जाना, 32 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। क्रमागत संख्या यानी कि वही लगातार संख्या होती है, उसमें क्या माने थे, एक संख्या x मान लिए थे और दूसरी संख्या होनी चाहिए x + 1 होनी चाहिए। ओके, तो इसमें वही है, दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 35 है। माना वहाँ लगातार थी, यहाँ क्रमागत लिखेंगे, माना दो क्रमागत संख्या x व x + 1 है। प्रश्नानुसार करेंगे, योग कितना है, 35 है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। और लगातार क्रमागत बोल दिया, 17 आएगा तो 18 आएगा, 3 आएगा तो 4 आएगा, ठीक है ना, दोनों संख्या, यानी एक संख्या ही तो उसके आगे सामने वाली एक संख्या आएगी, उसको बोलते हैं क्रमागत या लगातार, ठीक है ना, लगातार रहनी चाहिए। यानी ये अगर 5 आ गया तो 7 आएगा, 7 आ गया 5 के बाद 7 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 के बाद 6 ही आना चाहिए, 6 के बाद 7 आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो x का मान अगर 10 आता है तो x + 1 का मान कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। समझ में आया, देखते हैं। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्या x व x + 1 है। डायरेक्ट करेंगे प्रश्नानुसार। दो क्रमागत संख्याओं का योग यानी कि जोड़ना सा है, बराबर कितना है, 35। x और x कितना होगा, 2x + 1 बराबर 35। प्लस उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, 35 में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 34। 2 गुने में इसको बटे में लाओ, x बराबर 34/2, भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो x का मान कितना आ गया, 17, ठीक है। दो क्रमागत संख्या लिए थे, एक x है और x + 1 है, तो एक का मान आ गया 17, तो x का मान आ गया 17
और x प्लस 1 है 17 के बाद 17 प्लस 1 कितना होगा 18। ठीक है, तो क्रमागत संख्या है, ऐसे लिखूंगा क्रमागत संख्या x बराबर 17 और x प्लस 1, x मान कितना 17 प्लस 1 बराबर 18। ठीक है, अब उत्तर में लिखोगे अतः जो क्रमागत संख्याएं 17 व 18। समझ में आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिता और पुत्र वाली है कहानी। इसमें देखते हैं, पुत्री का नाम दे दिया नम्रता और पिता का नाम दे दिया, पिता का नाम कुछ नहीं दिया, पिता का नाम पिता ही रखा गया है। ठीक है, तो नम्रता के पिता क्या हुआ? अब पता है नम्रता बड़ी होगी, उसकी पिता बड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसका पिता बड़ा होगा। ओके, नम्रता छोटी होगी पिता की अपेक्षा। देखते हैं क्या बोलता है। नम्रता के पिता की आयु, नम्रता की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी किसकी आयु होगी? नम्रता के पिता की होगी। ठीक है ना, तो नम्रता की आयु मैं मान लूँगा कि x वर्ष है, तो उसके पिता की आयु क्या होगी? 3x वर्ष। यदि उन दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु यानी नम्रता की आयु x है, उसके पिता की आयु 3x है, दोनों को जोड़ दोगे कितना है? योग 48 है। तो उन दोनों की आयु ज्ञात किया, दोनों की आयु बताना। हल देखते हैं। माना नम्रता की आयु क्या है? x वर्ष। ठीक है, उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी बोला है, 3x वर्ष। ओके, प्रश्नानुसार करेंगे। दोनों की आयु का योग बोल दिया, तो ये x नम्रता की आयु और उसके पिता की आयु 3x, योग कितना है? 48। ये होगा 48, 3x और x कितना हो गया? 4x, 48 डिवाइड कर दो, x बराबर 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 6, 4 दिन, तो x बराबर कितना आ गया? 12। x किसकी आयु माने से? नम्रता की आयु, अपने को मिल गई नम्रता की आयु। x बराबर 12 वर्ष लिखेंगे, नम्रता की आयु x बराबर 12 वर्ष। ओके, और उसके पिता की आयु, उसकी पिता की आयु 3x, 12 दिया 36 वर्ष। तो पूछा भी है क्वेश्चन में कि उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, यानी नम्रता की आयु 12 वर्ष, उसके पिता की आयु 36 वर्ष। उत्तर में लिखेंगे अतः नम्रता की आयु 12 वर्ष व उसके पिता की आयु 36 वर्ष होगी। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 2 चित्र बने हैं, चित्र 1 है, चित्र सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। ओके, इसमें एक चित्र में त्रिभुज बना हुआ है, दूसरे चित्र में एक रेखीय युग्म का एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक सरल रेखा टाइप का है, उसमें 2 कोण निकले हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। इसमें से अपने को x का मान अंशों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले चित्र के बारे में बताता हूँ कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तीनों कोण यानी कि कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यानी अंदर वाले कोण। ठीक है, तो कितने अंश के होंगे? 180 कन्फर्म। तो पहले वाला सॉल्व करते हैं। पहला हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
कैसे लिखेंगे? त्रिभुज पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंबल बना देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। अच्छा लिख दिया। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है? 180। कोण ए का मान देख लो कितना है? x प्लस 30, ये दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 30। कोण बी का मान देख लो, x प्लस 15, x प्लस 15 प्लस कोण सी का मान देख लो कितना लिखे? x बराबर 180। जो जोड़ रहा है उसको जोड़ दो, ये x ये x ये x कितना हो गया? 3x। 30 और 15, 30 10 40 और 5 45 बराबर 180। ठीक है। अब 45 आ गया प्लस में है और उसको उधर लेके जाएंगे, किस में रहेगा? माइनस में। तो 3x बराबर 180 माइनस 45। 180 में से 45 को घटाओगे तो कितना आएगा? 135। कन्फर्म? कितना आ रहा है? 135। 180 में से 45 घटाओ कितना आएगा? 135। ओके, तो 3x बराबर 135। कन्फर्म? अब 3 गुणे में है, इसको बटे में लगा, तो x बराबर 135 बटा 3। कट रहा है काट डालो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। यानी जो x का मान आ गया वो कितना आ गया? 45। कन्फर्म? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, x का मान निकला मेरे पास 45। ओके, कोण ए का मान कितना था? x प्लस 30 था ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो x का मान कितना आ गया? प्लस 45। 45 प्लस 30 दोनों जोड़ेंगे तो 4 3 7 70 5 75 अंश, यानी कोण ए का मान कितना आ गया? 75 अंश। कन्फर्म? कोण ए का मान निकल गया। कोण बी का मान देखेंगे, कोण बी इक्वल टू x प्लस 15। तो x का मान कितना मेरे पास? 45। यहाँ रखोगे 45 प्लस 15 तो कितना हो गया? 40 50 60 अंश। कोण बी का मान कितना होगा? 60 अंश। और कोण सी का मान तो आपको पता ही है, x बराबर 45। ओके, तो ये कोण ए का मान निकला, कोण बी का मान निकला, कोण सी का मान, तीनों का मान अंश में लिखा हुआ है। अंश में ऐसा कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन ए क्वेश्चन फर्स्ट यही पे सॉल्व हो गया। ओके, ए का मान 75 अंश, बी का मान, कोण बी का मान 60 अंश और कोण सी का मान 45 अंश। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब जितना भी हमने गणित पढ़ा सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।